नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे नए फॉर्मेट से तो वाकिफ हो चुके होंगे। जी हाँ, अब हेल्थलाइन हफ्ते में 6 बार, हर मंडे से सैटरडे, और यहाँ आप अपनी किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में सीधे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, हमें फोन या ईमेल करके। तो पहले हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी की। हर कोई खूबसूरत, यंग और स्लिम दिखना चाहता है, और यही वजह है कि देश में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन काफी आम हो गया है। नोज जॉब, स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, सिलिकॉन इम्प्लांट्स और बोटॉक्स आज पॉपुलर प्रोसीजर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी है क्या, और इसे कराने में कितना खर्च आता है। सवाल ये भी है कि ये कितना कारगर और सुरक्षित है। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से एस्थेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मक्कड़। डॉक्टर मक्कड़, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है? प्लास्टिक सर्जरी, जो एक शब्द प्लास्टिकोस यूनानी शब्द है, उससे निकला हुआ है। इसका मतलब है किसी चीज को मोल्ड करना, उसको शेप देना। जी। तो प्लास्टिक सर्जरी इससे निकला हुआ है। ये प्लास्टिक से जुड़ा हुआ नहीं है। जी जी, जैसा कि आपने कहा है कि मोल्ड किया जाता है प्लास्टिक सर्जरी, पर प्लास्टिक और इसका कोई नाता संबंध नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी से क्या क्या करेक्शंस होते हैं? प्लास्टिक सर्जरी से शरीर का हर कोई हिस्सा, सिर से लेकर पांव तक जी, चेंज, बदला जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। किसी चोट, कैंसर या किसी भी, या जन्म के किसी भी विकार से लेकर किसी तरह का भी उसमें कोई नुक्स है जो उसको ठीक किया जा सकता है। जी, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में काफी कुछ सुना है। कॉस्मेटिक सर्जरी है जो काफी अब चलन उसका बढ़ गया है। लोग चाहते हैं कि वो यंग दिखे, कोई चाहते हैं कि उनकी नाक और पहले से, मतलब अभी जो है उससे ज्यादा सही आकार में आ जाए। बहुत कुछ लोगों में इस तरह को लेकर क्रेज है, वो सितारों की तरह भी दिखना चाहते हैं। तो किस तरह के पेशेंट आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आपके पास? कॉस्मेटिक सर्जरी अगर हम वाकई में कहें तो वो एक तरह से, वो मरीज फिजिकली किसी चीज से प्रभावित नहीं होते कि वो एक उनको पेशेंट या मरीज कहा जाए। अदरवाइज वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही होते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज इसमें जो रिलेटेड है वो है उनकी बॉडी इमेज। जी। तो वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर चिंतित होते हैं, जिस वजह से वो उसमें किसी न किसी तरह का सुधार चाहते हैं। जी। तो बॉडी इमेज, हर एक की अपनी एक बॉडी इमेज है। वो अपने फेस या बॉडी के किसी भी हिस्से को लेकर कोई इंसान क्या सोचता है या शीशे में देखता है तो अपने अंदर किस चीज को कैसा देखना चाहता है, और वो चीज उसकी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उसको कितना अफेक्ट करती है। तो उस हिसाब से ही वो फिर उस बदलाव के लिए मदद चाहता है। जी जी। अगर एक प्लास्टिक सर्जन या डॉक्टर ये समझता है कि इसकी जो उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, वो किसी हद तक ठीक की जा सकती हैं, जी जी, तो डॉक्टर इसमें हेल्पफुल, फायदेमंद हो सकता है। जी। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा है कि वो हर कोई चाहता है कि बदलाव चाहता है। जैसे भारत में बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जरी हैं, तो सबसे कॉमन कौन कौन से हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी ज्यादातर, क्योंकि फेस जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं, जो दिखने वाली जगहें हैं, वही ज्यादातर उनके बारे में ही इंसान ज्यादा चिंतित होता है। जैसे फेस, जो हमारा मुंह है, उसके ऊपर नाक है तो नोज जॉब होती हैं ज्यादातर, आंखें, आंखों के आसपास, मुंह, लिप्स हैं, होठ हैं या चीक्स हैं, तो ये एरियाज की ज्यादा होती है। या फिर मोटापे से रिलेटेड लेकर अपने शरीर की बनावट को लेकर जो बॉडी इमेज एक इंसान की होती है, तो उसको वो बदलाव करना चाहता है।
जी, जैसे नोज जॉब काफी प्रचलन में है, लोग अपनी नाक बहुत ठीक कराते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी हैं जिन्होंने अपने नाक ठीक कराए हैं। लोगों में भी ये जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये चलन काफी ज्यादा है, वो स्टार्स को देखकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनकी तरह दिखें। तो क्या पेशेंट आपके पास आते हैं तो क्या कहते हैं कि उनकी नाक उनके चेहरे के आकार की होनी चाहिए, वो किसी फिल्म स्टार की कहते हैं कि भाई मुझे उस एक्ट्रेस की तरह मेरी नाक कर दीजिए या फिर एक्टर की तरह कर दीजिए? ज़्यादातर जो इंसान या जो एक मरीज कहे कि वो मेंटल किसी चीज़ से प्रभावित हैं कि उनकी बॉडी इमेज जो उनको दिखना चाहिए वैसी नहीं है, तो सबसे ज़्यादातर तो उनको यही होता है कि मेरी नाक अगर उनको टेढ़ी लगती है तो सीधी करनी है, या बैठी हुई लगती है तो उठानी है। तो इस तरह के मरीज लोग जो कहें कि हमें किसी सितारों की तरह कर दो, उनका नंबर कम होता है, लेकिन ऐसे भी आते हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। प्रोसीजर क्या है? इस प्रोसीजर में हम जो इसके अंदर डॉक्टर मक्कड़, इससे पहले नोज जॉब के बारे में हम बात करें, कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी नेहा, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 18 साल की। हाँ जी। बाजू पे बर्थ मार्क है, रेड रेड हो रही सारी बाजू उसकी। हाँ जी। तो उसके बारे में पूछना कि क्या हो सकता है उसके बारे में। जो बर्थ मार्क्स होते हैं, उम्र कितनी है उनकी? 18 साल आपने बताया? हाँ जी, 18 साल की है। तो जो ये निशान है, ये पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देखने पे एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसका किस तरह से इलाज हो सकता है, लेकिन जिस तरह का आपने बताया कि सारी बाजू लाल है, हाँ जी। तो उसमें अगर तो ये जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उनकी मेलफॉर्मेशन होती है। तो ये वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन हेमेंजियोमा या कैपिलरी लेवल छोटी नसों के लेवल पे हो सकती हैं, या बड़ी नसों के लेवल पे भी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह का आपने बताया लगता है कि वो छोटी नसों के लेवल पर होंगी। तो इसका इलाज अगर जैसा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी कोई तस्वीर नहीं देखी है, तो उसका इलाज जो है वो या तो सिर्फ किसी लेजर से पॉसिबल होगा। अगर वो किसी छोटे हिस्से में अगर लिमिटेड होता तो उसका ऑपरेशन से इलाज हो सकता है, लेकिन जैसा आपने बताया कि उसमें सारी बाजू इन्वॉल्व है, तो उसमें सारा ऑपरेशन करके अगर वो सिर्फ चमड़ी के ऊपरले हिस्से में है तो उसको निकाल के पतली चमड़ी भी लगाई जा सकती है, लेकिन उसका रंग और उसकी बनावट नॉर्मल स्किन जैसी शायद ना हो पाए। तो लेकिन एग्जैक्ट जो आप मरीज को देखने के बाद उसकी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ टेस्ट करने हैं, तो करके ही पता लग सकता है, और तभी आपको एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि इसका इलाज किस तरह से होगा। जी नेहा, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम मरिंदर है और मैं बटाला से बोल रहा हूँ सर। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरे ना मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में ना इंजरी हो गई थी, रिंग के साथ मेरी ना टेंडन टूट गया और डिजिटल नर्व वो भी टूट गई थी। तो मैंने उसकी सर्जरी करवाई है और एक ही टेंडन जोड़ा है डॉक्टर ने। तो वो कब तक ठीक हो जाएगा और कितनी % तक ठीक हो सकता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो आपने बताया कि उसका टेंडन एक जोड़ा गया है, हमारी जो उंगलियों में 2 टेंडन होते हैं, एक जो असल में क्या है कि इसमें उंगलियों में 3 जोड़ होते हैं, तो 2 टेंडन होते हैं जो एक आखिरी वाले जोड़ को चलाते हैं और एक उसके पहले वाले जोड़ को। तो ये दोनों टेंडन जो है एक शीथ के अंदर जाते हैं और शीथ में स्पेस जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। तो इसके लिए दोनों टेंडन्स को बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल, और उसके बाद उसको चलाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए वो एक ही टेंडन को ज्यादातर जोड़ा जाता है जो आखिरी जोड़ तक जाता है, उससे दोनों जोड़ों का चल पाना पॉसिबल हो सकता है, और यही रिकमेंडेड है। ज्यादातर दोनों टेंडन्स को नहीं डाला जाता ज्यादातर, उससे वो दोनों टेंडन्स जो है फंस जाते हैं, धागे जो है वो उस शीथ में पूरे नहीं चल पाते, तो वो फंस जाते हैं, तो उससे फंक्शन आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एक टेंडन का ही जोड़ना उचित है।
जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम नोज जॉब के बारे में बात कर रहे थे। नोज जॉब का प्रोसीजर क्या है? नोज जॉब जो है वो दो तरह से हो सकती है। एक बंद किए हुए बिना एक अंदर ही चीरा दिया जाता है, दूसरी होती है जो उसमें एक छोटा सा चीरा खोल के पूरी चमड़ी को उठा के उसके अंदर जो दो तरह की हड्डी होती हैं, एक जो नरम होती है और एक सख्त होती है। तो सख्त और नरम दोनों की बनावट को और उसको फर्दर और एक नरम हड्डी से या इम्प्लांट से किसी चीज से हम डालकर उसकी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। जी, तो ये सर्जरी जैसे नोज जॉब आप करते हैं, उसके बाद क्या पेशेंट को कितनी देर में वापस आना पड़ता है और कब तक कांटेक्ट करना चाहिए उन्हें डॉक्टर को? अगर जो बोन है बेसिकली, जिसको हार्ड वाली बोन जो है, उसको अगर हमने काटा है, काट के रीपोजिशन किया है, दोबारा से अपनी जगह पर लाए हैं, तो उसको जुड़ने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। तो उसके लिए जब कोई स्प्लिंट देते हैं तो स्प्लिंट 10 से 15 दिन रखना पड़ता है। और अदरवाइज अगर जो नरम हड्डी का कोई भी ऑपरेशन होगा नोज जॉब में, तो उसके लिए 10 एक दिन का ही टाइम समय जो है वो बहुत होता है। लेकिन कोई भी वुंड है, सर्जरी है, उसको अपनी जगह पर वापस आने के लिए वक्त लगता है। जो पहले 3 हफ्ते हैं वो एक इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें जो सोजिश, ऑपरेशन की सोजिश है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और 3 हफ्ते में ज्यादातर सोजिश कम हो जाती है। लेकिन आगे 6 हफ्ते और फिर 3 महीने में पूरा रिजल्ट सामने आता है। जी जी, तो इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर ले लें कि उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आप बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपनी समस्या भी बताइए। जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। तो मेरी समस्या ये है कि मेरी सिस्टर जो है ना, माँ फुला हुआ था मुंह में। तो जी, क्या आप अपने सवाल को दोबारा दोहरा सकते हैं? मेरी सिस्टर के नाक और होंठ के विचार है ना, जी जी, मांस फूला हुआ था। उसका 2 बार ऑपरेशन करवाया तो मांस तो काट दिया डॉक्टरों ने, तो निशान है उसपे। तो हम उसके बारे में पूछना चाहते थे भी अगर उसकी सर्जरी करवाई जाए तो कितना खर्चा आ जाएगा तो ठीक हो जाएगी? ऐसा है, ये सब तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये निशान किस तरह का है और इसको किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। निशान तो बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता। ऐसा मिथ जो है कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने से सारे निशान बिल्कुल चले जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मरीज को देखने के बाद ही आपको बता सकते हैं कि इसका निशान कितना, उसमें सुधार लाया जा सकता है और उसके लिए किस तरह का प्रोसीजर करना पड़ेगा और कितना खर्चा आएगा, वो देखने के बाद ही पता लग सकता है। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है।